Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, how are you? Friends, welcome to my channel World of Learning by A.H. Bhatt. Today we are going to discuss the role of the supernatural machinery in the rape of the log. Let's we start. दोस्तों, हमें पता है कि रेप ऑफ द लॉग जो है ये एक फेमस राइटर अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई है। अलेक्जेंडर पोप जो है इसका तल्लुक़ जो है गस्टन एज से था। इसने सुपर नेचुरल मशीनरी का जो है वो यूज़ किया। सुपर नेचुरल मशीनरी इसने किस लिए इस्तेमाल की? इसने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो कि इस एरा था उसके ड्रॉबैक्स को एक्सपोज करने के लिए इसने सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज़ किया। सुपर नेचुरल मशीनरी क्योंकि ट्रेडिशन है सीरियस एपिक के अंदर ट्रेडिशंस यूज़ होती हैं, तो पोप ने इसको सुपर नेचुरल मशीनरी को इसलिए एपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल किया। सुपर नेचुरल मशीनरी का जो वर्क है इसके बारे में बहुत सारे राइटर्स ने भी इसके ऊपर कमेंट्स किया, जिनमें से लिबोसो सेज फॉर इन एन एपिक पोइम द मशीन क्रॉन्स द होल वर्क। ये तो सुपर नेचुरल मशीनरी के बारे में बयान किया गया है। इसके बाद हमारे पास ना इसकी काइंड्स आती हैं। सुपर नेचुरल मशीनरी के मुख्तलिफ काइंड्स हैं जो कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को, मुख्तलिफ इराज़ को और उनकी ड्रॉबैक्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया, जिनमें सेल्फ हैं, नॉर्म्स हैं, निम्स हैं, सलमेंडर्स हैं। ये उसने मशीनरीज यूज़ की, सुपर नेचुरल मशीनरीज यूज़ की हैं। सेल्फ जो कि ये एक फ्लर्टी टाइप्स इन नेचर रखने वाली जो है वो एंजल है या जो भी आप स्पिरिट बोल सकती हैं इसको। उसके बाद नॉर्म्स है। नॉर्म्स का जो तल्लुक़ है ये मिसचीवर्स हैं, हल्की फुल्की शरारतें वगैरह करना इनका वर्क होता है। निम्स जो हैं इनको आसानी के साथ उकसाया जा सकता है, अपनी बातों में उलझाया जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद सैलेमेंडर हैं, ये एक फायरी स्पिरिट्स होती हैं, फायर से बनी हुई होती हैं, आग की होती हैं। ये मोस्टली इनका जो रूम्स है वो ओलंपियंस के मुताबिक हम देखें तो इनका काम है ड्यूटीज़ एंड द गॉड, ये हिफाजत करने वाली होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज ऑफ द सुपर नेचुरल मशीनरी है कि पोप को ये सोर्स कहाँ से मिला कि वो सुपर नेचुरल मशीनरी को यूज़ करे। तो पोप जो है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था रोसिकोरियन मेथडोलॉजी से। ये मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ द स्पिरिट्स विच वर वेरी डेमिनेटिव। इन स्पिरिट्स के बारे में बहुत सारे राइटर्स ने कमेंट्स भी किए, बहुत से राइटर्स का फीडबैक भी है, जिनमें से लैन जैक पॉइंट्स आउट द रोसिकोरियन मेथडोलॉजी हेल्प पोप्स टू evolve and create his kind of machinery he needed for a mock epic like Rape of the Lock। तो पोप ने मेथडोलॉजी को यूज़ किया है रोसिकोरियन, और उसे ज़रूरत थी कि अपनी एपिक को मोक करने के लिए वो इसमें कुछ सुपर नेचुरल थिंग्स ऐड करे, और उसने इसका यूज़ बखूबी अंदाज से किया है। अच्छा जी, हमें सुपर नेचुरल मशीनरी का जो इमेज है ये रेनेसेंस पीरियड से भी मिलता है। रेनेसेंस पीरियड्स जो कि रेप ऑफ द लॉक जब लिखी गई तो रेनेसेंस पीरियड्स जो थी तब ओवरवेल्म हो चुकी थी। तो पोप का जो वर्क है इसके अंदर हमें रेनेसां की जो स्पिरिट है वो भी नज़र आती है। पोप ने बड़े बखूबी अंदाज से सेल्फ की अपीयरेंस ज़ाहिर की है, और इसके अलावा फेरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, फेरीज़ की जो इमेज है, ये हमें शेक्सपियरियन ड्रामास में भी नज़र आती है। शेक्सपियरियन का जो ड्रामा मिडसमर नाइट, इसके अंदर भी हमें फेरीज़ मिलती हैं। उसके बाद शेक्सपियर ने एरियल का वर्ड यूज़ किया है जो कि अपने टेम्पेस्ट प्ले के अंदर, लेकिन इस प्ले की ख़ास बात ये थी कि इसमें जो एरियल्स हैं वो शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग और ब्रिलियंट ज़ाहिर किया हुआ है, उसने उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाया है। लेकिन इसके मुकाबले हम पोप की एरियल्स को कंपेयर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि पोप की जो एरियल है वो इतनी ब्रिलियंट नहीं है। उसका वर्क क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, जस्ट टू लुक आफ्टर करना, और वेमेन चैसिटी जो है वो उसकी लुक
लुक आफ्टरिंग करना, सिर्फ इतना सा उसका काम है कि वो लुक आफ्टर करे, नज़र रखे सिर्फ। हम रेप ऑफ द लॉक की बात करें तो डिफरेंट स्पिरिट्स जो हैं वो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं अपनी अपनी प्लेस एंड ग्रेड के मुताबिक, लेकिन इनके बेसिक ड्यूटी क्या है? टू प्रोटेक्ट द फैशनेबिलिटीज़ व्हेन दे आर गोइंग टू बी pseudos by some gallants. For example, it is told by Ariel in Belinda's dream, what tender maid but must a victim fall? To one's man treat but for another's ball. तो ये चीज़ हमें ज़ाहिर करती है कि सुपर नेचुरल मशीनरीज का वर्क क्या है? प्रोटेक्ट द चेस्टिटी ऑफ द वेमेन। इस चीज़ को राइटर ने मुख्तलिफ इमेजेस और इशारों की सूरत में हमारे सामने बयान किया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पैराडाइज लॉस्ट की, जो कि मिल्टन की लिखी हुई है, तो उसके अंदर जो सैटन है वो थ्रेटन कर रहा है किसको जी? फॉलिंग एंजल्स को, और उनसे कहता है कि वो खुदा के खिलाफ बगावत करें, रिवोल्ट अगेंस्ट द गॉड और बी फॉर एवर फॉलन। इसी तरह जिस तरह सैटन है थ्रेटन कर रहे एंजल्स को, उसी तरह एरियल जो है वो भी थ्रेटन कर रहे सेल्फ्स को कि टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ बेलिंडा, अदरवाइज दे विल बी सीवियरली पनिश्ड बाय एरियल। तो यहाँ पे एरियल्स जो हैं वो सेल्फ को थ्रेटन कर रहे हैं कि तुमने बहुत कॉन्शियस रहना है बेलिंडा की हिफाजत के लिए, अगर कोई भी गलती तुमसे सरजद हुई उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। दीज thing we found in following lines, whatever spirits careless of the charge, his post neglect or leaves the fear at large, shall feel sharp vengeance soon overtake his sins, be stopped in veils or transfixed with pins। इस तरह से पोप जो है वो हाईलाइट कर रहा है एमलेस एक्टिविटीज़ की ऑफ वुमेंस की, जो कि 18th सेंचुरी के अंदर मौजूद थी। 18th सेंचुरी की वुमेंस हैं, उनकी एमलेस एक्टिविटीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू सुपरनेचुरल मशीनरी। एरियल जो है वो सेल्फ के साथ मिलके बड़ी कॉन्शियस है प्रोटेक्शन के हवाले से, बेलिंडास की प्रोटेक्शन के हवाले से, बट Ariel departs from his duty when he finds a lurking lover in the form of the Baron in Belinda's heart। यहाँ पे जो एरियल की डिपार्चर है बेलिंडा की प्रोटेक्शन से, वो इस चीज़ को जाहिर कर रही है बुग्ज मोरालिटी को ऑफ बेलिंडा। बेलिंडा की जो मोरालिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद पोप जिसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर कहते हैं जी? बेलिंडास की फ्लर्ट्रेशन के ऊपर। फ्लर्ट्रेशन जो कर रही है बेलिंडा उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है। एरियल्स काजिंग बिकॉज द एरियल डिपार्ट शोज द हिडन नेचर ऑफ द बेलिंडा, क्योंकि एरियल्स की जो डिपार्चर है, जो मूवमेंट है, वो रिप्रेजेंट करती है बेलिंडा को, और बेलिंडा की हिडन नेचर जो है वो फ्लर्टिंग है। तो एरियल्स के डिपार्चर यहाँ पे बेलिंडास की हिडन नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें तो सेल्फ जो है वो स्टैंड फॉर फेमिन, ऑनर, फ्लर्ट्रेशन, कॉर्टशिप एंड रेवलरी। सेल्फ जो है वो भी सुपर नेचुरल मशीनरी है, और यहाँ पे जो सिंबल यूज़ किया है वो फेमिन वैनिटी के लिए और इवल ट्रेंड्स के लिए यूज़ किया गया है। पोप हमें यहाँ पे एक रियलिस्टिक पिक्चर देता है 18th सेंचुरी की वेमेंस के लिए। राइटर कहता है कि जब एक विकेडनेस और फैशनेबल वुमेन जो है वो डाई होती है, मर जाती है, तो उसकी जो सोल है वो एक स्पिरिट बन जाती है। हिज सोल इज़ कन्वर्टेड इनटू अ स्पिरिट, और वही स्पिरिट जब ऊपर जाती है तो उसके अंदर वही सेम क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उस लेडी की होती हैं। एक फैशनेबल लेडी होगी, फ्लर्ट करने वाली लेडी होगी, या जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं जो उसके अंदर हैं, जब वो स्पिरिट बनेगी तो स्पिरिट के अंदर भी वही क्वालिटीज़ होंगी जो उस वेमेन की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सोल्स ऑफ द फ्लर्टी वेमेन आर चेंज इन टू द सेल्फ, द सोल ऑफ द
quarrelsome women are changed into salamander. The soul of the women of the fake modesty and the change into the gnomes, and the soul of the submissive women are transformed into nymphs. इस बात को पोप ने एरियल्स के मुंह से इस तरह एक्सप्रेस किया अपनी पोइम के अंदर, थिंक नॉट व्हेन women's breath is fled that all her vanity are dead. इस बात को साथ ही हम कंक्लूड करेंगे अब इस सुपर नेचुरल मशीनरी को, कि सुपर नेचुरल मशीनरी को राइटर ने यूज़ किया है अपनी सोसाइटी को कंडेम करने के लिए। वो सोसाइटी की बोगस मोरालिटी को बयान करता है, लैक ऑफ सीरियसनेस को बयान करता है, जो कि 18th सेंचुरी के जो वुमेन हैं, जो 18th सेंचुरी की जो ड्यूरेशन है उसमें उसने देखा और उसको अपनी सुपर नेचुरल मशीनरी के लिए उसने एक्सप्रेस कर दिया। बहुत सारे दूसरे राइटर्स ने भी पोप की सुपर नेचुरल मशीनरी के यूज़ को सराहाया। विलिसन नाइट सेज पोप्स यूज ऑफ द सुपर नेचुरल मशीनरी इज़ क्लेवर। पोप का सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज़ सोसाइटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एक नई जिद्दत थी, एक नया इस्तेमाल था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस का सबब बना।